करते हैं जी, हम फाइन। जाहिद भाई, थैंक यू जाहिद, वेलकम। मलिक साहब वालेकुम सलाम। शुएब भाई क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मोहसिन भाई आ गए इधर, थैंक यू थैंक यू। बलाल देवा वेलकम। वालेकुम सलाम फराज भाई। जी मंजीत भाई जी, हेलो मंजीत भाई। नाम पढ़ने में ज़रा टाइम लग गया था मंजीत भाई का। के अगे जी, सलाम अलैकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार बात ये है, मुबशर भाई क्या हाल है आपका? थैंक यू मुबशर भाई। थैंक यू एवरीवन। बाजवा भाई थैंक यू वेरी मच। यार मैं फ्रेश होके आया हूँ ना, तो इफ्तारी पे ना बहुत लाइट सा कुछ खाया था, लाइट सा बिल्कुल। तो अभी मैंने जब इफ्तारी के बाद मैं सो गया था। वकास वालेकुम अस्सलाम। तो मैं जब उठा हूँ ना, तो अभी मैं शावर लेके जब नीचे आया हूँ तो देखा जनाब, पाए भी रेडी थे, निहारी भी रेडी थी, और गरम गरम नान थे। शेख साहब, तो लाइव का टाइम भी हो गया था। मैं कहा यार 10 मिनट लाइव लेट कर लो, पहले ये ज़रा रगड़ लो थोड़ा सा ना खाना। हेलो ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा जी। मैंने कहा थोड़ा सा खाना रगड़ लो, तो 10 मिनट में फिर मैंने खा लिया जल्दी से जो भी खाया गया है। जी बाजवा साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका अजीज़ बाजवा साहब जी? समबड़ी, अच्छा यार ये तो बताओ पहले, बैकग्राउंड कैसी लगी है? बैकग्राउंड ठीक लगी? बब्बर शेर लाहौर, मौसम भाई थैंक यू यार, हम तो कुछ भी नहीं है सर। आप नाइस बैकग्राउंड। ये लोगो है जी, अब क्रिप्टो फ्यूचर 007 का ये परमानेंट लोगो है फाइनली। और इसका जो है, इसका रिवॉर्ड जाता है मोहसन भाई न्यूयॉर्क वाले जो हैं उनको, ये उन्होंने रेडी करवाया। अब मैंने खाना खा लिया ज़्यादा, और मैं बिल्कुल, मुझे नींद आ जानी है। बाजवा साहब कह रहे हैं A1 लोगो। अच्छा यार बात ये है कि अभी रात के 10 11 45 समथिंग हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग आते ही मुझे पूछना शुरू हो गए हैं कि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, लव यू नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग बोले जी जी नया कोइन दो जी, कौन से कोइन की बात करनी है? नाइस डिज़ाइन स्टार्ट कोइन जी। नहीं, हम कोइन नहीं स्टार्ट करेंगे। टेक ग्रीन टी, मोहसिन भाई थैंक यू। तो अभी तो लाइव स्टार्ट ही की है, तो थोड़ा वेट कर लो और लोगों को आने दो। देखा ना, मार्स, शिब, डोज, शिट कोइनों का टाइम चल रहा है अब। नदीम साहब, सेफ मार्फ वाज अ लॉन्ग होल्ड प्रोजेक्ट, डोज कोइन भाईजान, डोज की अपडेट। हेलो जी नेहा, क्या हाल है आपका? हेलो, सॉरी मैं कुडोज फ्लाइंग। यार मैं तो देख नहीं रहा कोई कोइन, सीधी बात है। किसी भी प्रोजेक्ट को मैं मतलब मतलब मैं स्ट्रेस नहीं हूँ ना, मुझे पता है कि मार्केट ने कैसे मूव करना है, आई नो दैट। मोहसिन भाई आसम वर्क, ये यस बाजवा साहब, अपडेट प्लीज यार। गोल्स 28 भाई, इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ वेट लिटिल बिट। अपडेट क्या है अभी तो, लो सबको आने तो दो ना, अपडेट क्या करनी है? हाँ जी फर्रुख, क्या हाल है आपका? ठीक हो जी? वालेकुम अस्सलाम राजा जंजुआ, वालेकुम अस्सलाम। मलक महबूब भाई क्या हाल, महबूब भाई क्या हाल है आपके? सोल्ड मार्स 50% BTT प्रोडिक्शन।
कैन यू सैयद एहसान भाई, थैंक यू वेरी मच। यार ये एक कुत्ता यहाँ पे है, डॉक्टर इनेक्शन, इसको ब्लाक मारो, इसको किक मारो इसके पिछवाड़े पे। आई रियली वांट टू से दैट टू हिम। इसकी आईडी आपको पता चली क्या होगा शुएब भाई? आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट टाइप ऑफ बिचेस, बट कभी कभी दिल करता है ना। कभी कभी वो लाहौरी चीज जो है ना वो कभी कभी पंजाबी लाहौरी जाग पड़ती है चीज अंदर से ना कि यार व्हाई समबडी से लाइक दैट, सो किक हिम आउट। ये आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, छोड़ो वो, इट्स नॉट अ टॉपिक। इमरान भाई यूके वाले, क्या हाल है आपका? अच्छा यार थोड़ी देर वेट कर लो। नहीं, somebody say you copy my hair style। दिखाओ अपना हेयर स्टाइल जरा। अच्छा चलो ठीक है, आपने अपना कॉपीराइट रजिस्टर करवाया हुआ था हेयर स्टाइल का। चोरी हो गए हैं। अच्छा जी, बात अभी मैं बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, स्पेशली मोहसिन भाई ने और काफ़ी सारे दोस्तों ने कि नदीम भाई, पब्लिक जो है ना ग्रुप में बातें कर रही है कि इलान मस्क जो है ना, जल्दी से आप पॉइंट पे आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को जल्दी है, अब जिसने जाना है वो चले जाए, हम थोड़ी सी बात करेंगे। मंज भाई क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं? आई होप यू आर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन हूँ। अच्छा जी, नदीम भाई यूट्यूब चैनल है आपका? जाहिद भाई यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे यार विकास भाई, शुएब भाई ज़रा मेंशन कर दें। अच्छा, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि हम डॉज ले लें अभी, बहुत सारे, एक बंदा नहीं मतलब, और मुझे क्वेश्चन बहुत सारे, डीएम बहुत सारे आ रहे थे। सो मैंने कहा यार हेलो बैक्स आल्सो सजेस्ट सम स्टॉक इफ़ यू मे। नो, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट स्टॉक्स, ओनली क्रिप्टो करेंसी। अच्छा प्लीज़ टॉक अबाउट, अच्छा प्लीज़ टॉक अबाउट लाइट कोइन भाईजान। जी जी यार लाइट कोइन नहीं, अभी सारी मार्केट की बात हो रही है, इस जर्नल सब कुछ है। अच्छा तो डोज कोइन की बात कर रहे हैं ना पहले। अब मुझे मतलब मेरा ख्याल है कम से कम कुछ भी नहीं तो 100 डीएम ज़रूर आए होंगे कल से, सिर्फ डोज कोइन का पूछने के लिए। और मैं मना कर रहा हूँ, जब ये कल 74 सेंट पे था मैंने मना किया था, मैं कहा यार अब ये ऊपर जा चुका है और बहुत ज़्यादा। तो इसमें हाँ देखो ना, अभी भी आया डोज टू द मून, ये एक हाइप है। अब ये एक हाइप है और बहुत बड़ा मार्केट कैप इसने इकट्ठा कर लिया हुआ है। ओके, और मेरा ओपिनियन यही है कि मैंने 72 सेंट पे डॉज को शॉर्ट किया हुआ। आप जो मर्जी कहते रहे, डॉज टू द मून, द डॉज मून से आगे जहां मर्जी, मैंने डॉज को 72 सेंट पे 70 सेंट पे शॉर्ट किया हुआ। शॉर्ट का मतलब होता है कि अगर डॉज नीचे जाएगा ना तो I'm gonna make money, ठीक है, और यहां से ऊपर भी जाएगा ना तो क्या क्या कर लेंगे हम। लेट्स डू लिटिल मैथ, थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं जी। शिबा, मैं बात कर रहा हूँ शिबा की भी। आपने शायद आज ये कल नाम सुना ना शिबा का। मैं 2.5 महीने पहले शिबा को लेके और उसमें से $1200 से 40,000 निकाल भी चुका हूं। आप तो शायद अभी शिबा की बात कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं शिबा टू द मून, थोड़ा सब्र कर लें। थैंक यू। अच्छा आप तो अभी कर रहे हैं ना बात, बेटा मैं लाइव हूँ, आप इधर बैठ जाओ ना आराम से। तो आप अभी हम तो इसको ले गए, मतलब अभी जाहिद भाई अपना थोड़ा सा बता दें कि शिबा आपने जब लिया था, मैं चाह नहीं रहा कि आप टोटली बताएं, सिर्फ ये बता दें। जाहिद भाई को मैं पूछ रहा हूं कि आपने कितनी देर पहले शिबा लिया था, जब मैंने कहा था कितने का लिया था, और सिर्फ आधे पैसे बताने हैं कि कितने आपके बने हैं, आधे भी नहीं बताने, थोड़ा सा
आई बिलीव कि जाहिद भाई का $500 से $50,000 तक बन गया होगा, क्योंकि ये हमारे ग्रुप में वो वाहद बंदा है जिसने स्टिल होल्ड किया हुआ शीबा को। तो यार ये रिस्की होते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा ग्रुप में मेंशन नहीं करता। व्हाट 500 to 100K, ये देख लें जी जाहिद भाई की आईडी। अब इनका वो माशाल्लाह जाहिद भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और अल्लाह ताला आपको ये पैसे बरतना नसीब करे। और मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हो, गरीबों की ना, सो डू इट। शहबाज भाई क्या हाल है आपका? अच्छा हाँ जी, फैज़ान ने भी, मतलब सारे लड़कों ने पैसे बनाए थे शीबा में। मैंने 1200 डाला था, मैंने 39,400 आउट किया था, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि है क्या शीबा। तो मैंने अमीन को शुगल किया, इन्होंने लड़कों ने कहा कि नदीम भाई जो जितने मेरे ग्रुप में एडमंस हैं, ये मुझसे मजाक कर रहे थे एक दिन फ़ोन कॉल पे ना, तो इन्होंने कहा, ये मुझे मजाक कर रहे थे, ओ सेफ मून फलां, ये लगे हुए थे सारे बातें करने। तो मैं कहा यार तुम लोग एक कॉइन लेके आए हो ना, शिट कॉइन, तो मैं भी एक शिट कॉइन लेके आ रहा हूँ। इन्होंने पूछा कौन सा, मैंने कहा मैंने शीबा में पैसे लगा दिए $1200। तो इट्स ये जस्ट सारी अभी अभी पता क्या हो रहा है, मैं अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि अभी क्रिप्टो मार्केट जो है ना, इसमें स्टूपिड प्रॉफिट हुई है, मतलब स्टूपिड मनी, कुछ समझ नहीं आ रही जी कहाँ से पैसे किसकी तरफ से आपको आ जाने हैं, जस्ट बिल्कुल स्टूपिड काम हुआ पड़ा है। तो डॉज कॉइन की बात कर रहे हैं, मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि इस वक्त बहुत हाइप बनी है इसकी, ठीक है, और चार्ट एनालिसिस भी कह रहे हैं कि इसको इस वक्त ब्रेक चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों ने पैसे लगा दिए, और टेक्निकली जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो कल से इसमें से एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ये जब भी 71-72 सेंट पे डॉज कॉइन जाता है ना, तो वहां भी स्टॉप हो जाता है। अभी भी देख रहे हैं 64 पे है, जब भी ये 71-72 एट द मोस्ट 74 सेंट पे जाता है तो स्टॉप हो जाता है। जी इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जरूर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं सिर्फ मुख्तसर करते हैं इस बात को कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू बाय डॉज कॉइन। यहां से वो मैं कह रहा था, मैथ थोड़ा सा कर लें आप लोग। अगर यहां से डॉज कॉइन जो है ना 65 सेंट से 80 पे चला जाता है, तो कितने % प्रॉफिट बनेगी आपको, ये बताएं। मतलब यहां पे है 64 पे, अगर इलान मस्क आता है, अभी मस्क आता है, वो जो भी बात करेगा, क्योंकि डॉज जो है ये, इसको बैक इन डेज जब 2017 में इसका थोड़ा सा इसमें पैसे मार्केट से इसमें पूर हुए थे ना, तो हम लोग हंसते होते थे, हम लोग कहते थे लो जी जो है ना शिट कॉइन भी जो है ना डॉज, उसमें भी लोगों ने पैसे डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा पब्लिक को कि हाइप ना हो, जज्बाती नहीं होना, जस्ट चिल। यहां से अगर डॉज 80 सेंट पे चला भी जाता है, वो की अच्छी बातें करता है, तो कितने पैसे बन जाएंगे, जस्ट 20%, ठीक है। मतलब यहां से अगर 80% पे 80 सेंट पे जाता है, 22% बनेगा। तो अगर यहां से ड्रॉप होता है, तो यहां से शायद ये 30 सेंट पे भी चला जाए। तो ये इसमें कोई अब कोई चार्म नहीं है। चार्म डॉज कॉइन का तब था जनवरी दिसंबर में आप लोगों ने लिया होता, और आप लोग होल्ड करते, और इस टाइम आप लोग इस प्रॉफिट को एंजॉय करके बेचते, ठीक है। 4-5 महीने पहले जिन्होंने लिया हुआ है, दे आर एंजॉइंग राइट नाउ। और अभी जो लोग ले रहे हैं उनका मुझे डर है कि बेचारे फंस ना जाएं। दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। आई बाय फॉर 5 सेंट, ये नेहा ने कहा शी बाय फॉर 5 सेंट, मी टू, क्योंकि इसकी वर्थ इतनी है। ये इलान मस्क ना आता तो ये तो यार 5 सेंट इसके बहुत बड़े प्राइस थे, क्योंकि इसके पीछे कोई देखो, एक चीज़ को जब बनाया गया है उसका कोई मकसद नहीं है, कुछ शुगल मुगल करके बना लिया गया है, और उसकी सप्लाई का को पता नहीं है। एवरी डे सप्लाई भी इसमें नहीं बढ़ती रहती है। अब पुराने लोग समझ रहे हैं, नए लोगों को नहीं पता, पर ठीक है, हाइप हुई है, लोगों ने पैसे बना लिए हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अभी जो नए लोग हैं, मैं उनको, मेरा ये ओपिनियन है कि नो, अभी वेट करें। ये जो हाइप इसकी क्रिएट हुई है ना आज रात की, इसको जाने दें।
हाँ सम पॉइंट ये नीचे गिरेगा, सम पॉइंट ये जब नीचे आएगा 30 सेंट पे आए, मैं मतलब मेरी जो मैं जिस जहाँ पे बाइंग करता हूँ ना, वो वहाँ पे ये कह रहा है कि 40 पे ये स्टे करेगा, 40 सेंट पे। अगर वहाँ स्टे नहीं करेगा तो सीधा 30 पे आ गिरेगा। तो मैं शायद 30 पे शायद मैं ऐड कर लूँ, शायद, क्योंकि इसमें अब उसका नाम शामिल हो गया है। हो सकता है वो इलान मस्क जो है वो बीच में कोई ऐसी चीज़ ले आए, जी हम इसमें कोई वर्किंग प्रोडक्ट ले आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब ये रिस्की है बहुत। दूसरी चीज़ ये है कि एसईसी के चेयरमैन ने कल एक बयान जो छोटा सा दिया है न्यूज़ में, वो उसके ट्विटर पेज पे भी था कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। उसने लिखा है कि दे आर सिक्योरिटीज। तो अगर वो बाहर आया, उसने कोई बात की, तो वो सबसे पहले उसने डोज कॉइन का नाम लेना है कि डोज कॉइन इज ए सिक्योरिटी इन माई ओपिनियन। मुझे ही 5 साल हो गए इस मार्केट में और फुल टाइम, मैं फुल टाइम हूँ। अगर उसने कह दिया ना डोज कॉइन इज अ सिक्योरिटी, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। तो ये आपको डोज कॉइन जो 60 सेंट पे फिर रहा है ना, ये आपको वाकई जैसे नेहा ने कहा है ना 5 सेंट, ये 5 सेंट भी नजर आएगा 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर मतलब आई कुड बी रॉन्ग टू, तो इसमें अभी थोड़ा सा ना साइड पे बैठे हमने, मतलब हम लोग ना ही नए लोग फंसे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ अभी अगर कोई मुझे कहता है ना कि BTT, ये भी एक टेक्निकली शिट कॉइन नहीं था, क्रिप्टो का एक मशहूर गैंग है, एक मशहूर ग्रुप है चाइना का ना, जिनका ट्रान कॉइन है, वेरी रिच पीपल, बिलियनर्स हैं। ये BTT बेसिकली उनका है, ये इसको पंप करा लेंगे। अगर डोज कॉइन पंप हो गया ना क्रिप्टो में, तो और सेफ मून, तो एनीथिंग कैन बी हैपन। अच्छा नेहा ने पूछा जी आप डोज कॉइन कब सेल करोगे। अच्छा बात यह है कि मैंने टेक्निकली डॉज जो है ना 70 सेंट में सेल कर दिया हुआ, मतलब मैं होल्ड नहीं कर रहा था, मैंने बहुत पहले का सेल कर दिया हुआ। 70 सेंट से 72 सेंट से मैंने उसको शॉर्ट किया हुआ है। पुराने लोग जो हैं वो समझते हैं शॉर्ट का मतलब होता है कि आप डॉज के मैं अगेंस्ट जा रहा हूं, ठीक है। तो ये बस ये डॉज के बारे में ही मैंने लाइव करनी थी। बाकी वो आएगा 11:30 बजे, 10:30 उसकी बात सुनेंगे जो लोग। मैं तो क्रिप्टो जब से ट्रेड करता हूँ, मैं न्यूज़ पे मैं ऐसे ट्रेडरों में से नहीं हूँ जो लोग न्यूज़ पे तवज्जो देते हैं ज़्यादा। मैं नहीं न्यूज़ पे करता, मैं चार्ट एनालिसिस को ज़्यादा देखता हूँ। FATA फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और रिसर्च, अब मैं उन चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ। हाँ समटाइम न्यूज़ भी इफेक्ट करती है, बट न्यूज़ इफेक्ट ऑन द मार्केट ओनली लाइक 5%। 90% आप लोगों ने देखना होता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट ले रहे हो, उसके पीछे कौन लोग हैं, उसको बनाने वाले कौन हैं, उसकी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाह रहे हैं, वर्किंग प्रोडक्ट है नहीं है, उनके पास पैसे कितने हैं, उनके इन्वेस्टर कौन से हैं, उनकी पार्टनरशिप्स किन लोगों से है, फ्यूचर में उनकी किन किन से पार्टनरशिप एक्सपेक्टेड हैं, वो जो वर्किंग प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आया कि वो आ, है भी कि सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, ठीक है। तो यार थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने टाइम दिया। और दूसरी बात ये है, अब डॉज से हटके थोड़ी सी बात कर लें। इफ यू गाइज लाइक न्यू प्रोजेक्ट बाय नेओ डेंट, जस अगर वो मुझे इस टाइम पे पूछेगा ना कि नदीम भाई आप क्या बाय कर रहे हैं, आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। चंद लोग, वो भी 1% या 2%। सो 1% 2% जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, यो वो दुनिया की किसी गिनती में आते भी नहीं है। तो मैं भी उनको, और मेरा ग्रुप भी, हम लोग सब लोग उनको किसी गिनती में रखते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं। पॉजिटिव लोग ऑलवेज मेक मनी। पॉजिटिव लोगों की सोच अच्छी होती है, क्योंकि उनकी सोच अच्छी होती है, इसलिए उनको पॉजिटिव कहते हैं। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह मियाँ आपका, गॉड इज ऑन योर बैक, ठीक है। अच्छा मुझे को पूछेगा नदीम भाई आप इस टाइम किस कोइन को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं लाइक अ क्रेजी, यार मैं डेंट को सपोर्ट कर रहा हूं जस्ट लाइक अ क्रेजी, ठीक है। एथीरियम क्लासिक अपनी जगह पे एक ठीक चीज़ है, वो भी इज अ बिग थिंग।
मैं इस टाइम पे डेंट को मैं कह रहा हूं कि इसको यहां से डेंट को एटलीस्ट 3 सेंट पे जाना चाहिए। मैं अभी बिल्कुल डेंट को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक ठाक। और इंस्टेड कि आप डॉज में रिस्की जाएं, अभी नए लोग जो हैं और 10-15% को चेज़ करने के लिए उसमें ये हो कि खुदा न खास्ता 10-15% को चेज़ करते करते आप नीचे चले जाएं 30%, 40%। उससे बेटर ये है कि आप लोग डेंट को जो है ना वो हम लोग ज़्यादा, मैं उसको यही प्रेफर करूँगा। अच्छा जी, हो गया जी, डॉज का भी हो गया, डेंट का भी हो गया, ठीक है। अब जितने भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, लेट्स से शाह, आगे आओ। फ्यूज़ अभी मलक साहब ने लिखा है, मंज भाई ने बैक्स लिखा है, ठीक है। बैक्स को मंज भाई कल तो बहुत बड़ा पंप लगा है यार, हमने तो बहुत नीचे से शुरू किया हुआ। ESS, WTC, ओशन, TKY, MITX, जितने भी हैं, मैंने आपको पिछली लाइव और उससे पिछली लाइव में क्या कहा था, क्या एक्सप्लेन किया था, QKC, साइलो, कि मार्केट स्टेबल हो रही है, हो गई अब अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बाय 1 सारे प्रोजेक्ट ऊपर जा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। सो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, आपने अपने कोइन का वेट करें, ये अगला हफ्ता देखना, एवरीडे कोई ना कोई कोइन निकल रहा आगे। और मतलब उस दिन बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी उसके बारे में यार। लास्ट टाइम परसों हमने 2-3 दिन पहले बैक्स के बारे में बात की है, तो बैक्स उस वक्त 008 पे था, तो 8, 16, 24 250% बैक्स पंप हुआ है। सेफ मार्च के बारे में मुझे लोगों ने, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन सेफ मार्च के बारे में मुझे इतना क्रिटिसाइज किया गया, वो पंजाबी में कहते हैं जलील किया गया, कि यू आर प्रमोटिंग अ शिट कॉइन एंड यू गेटिंग पे फ्रॉम देयर। मतलब जो भी किसी को थोड़ी बहुती आती थी ना इंग्लिश मेरे जैसी, हर बंदे ने लिखा, oh he start promoting shitcoin now, oh he start doing this, he start doing this, bullshit। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आप लोग भी परेशान हो गए। 40 में हम सब ने सेफ मार्च में एंट्री ली, ये 40 में हम सब लोगों ने सेफ मार्च में एंट्री ली, वो बेचारा 40 से उठा और वो आ गया जी 25 पे। तो बस स्क्रीन पे और ग्रुप में एक ही मैसेज चल रहा था जी, सेफ मार्च क्या हो गया, सब लोग परेशान, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ गए वो सेफ मार्च वाले परेशान बंदे, जरा सामने आओ ना मेरे। सेफ मार्च है किस प्राइस पे? वैसे मैं तो प्राइस नहीं देखा, बताता मैं प्राइस नहीं देखता होता। अब सेफ मार्च किस प्राइस पे है? एंट्री वॉज एट 100, दैट वॉज द रॉन्ग एंट्री, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो ना कि किस टाइम पे कौन सी चीज अनाउंस की गई, और आप मतलब जंप इन द पंप, नेवर डू दैट। वो पंजाबी में कहते हैं कितने ने सेफ मार्च वाले सारे हो। सेफ मार्च भी ठीक कर गया, बैक्स में भी हम लोग अच्छी प्रॉफिट में निकल आए हैं। आपको याद है कि पिछले 10 दिन पहले जब ग्रुप में हम लोगों ने बहुत सारा ETN टेल भी बाय करें, टेल की वीडियो भी बनाई। अब ये मार्केट स्टेबल है, सारे कोइन 1 बाय, वाह सेफ मार्च 95 पे आ गया, माशाल्लाह जबरदस्त। शेख साहब कह रहे हैं मेरा सेफ मार्च कटो। शेख साहब जिन जिन रखा हुआ है इन सबको पकड़े यार, सेफ मार्च ने बहुत पैसे देने हैं सबको। तो मार्केट स्टेबल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एग्जिट मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 सारे प्रोजेक्ट जो है ना ये बहुत अच्छी प्रॉफिट दे के जाएंगे। अभी किसी ने लिखा है बैक्स के बारे में कुछ ना, यार बैक्स अभी तो पंप हुआ है, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दो। मेरा ख्याल है कि 15 पे हम लोग दोबारा एंट्री लेंगे, पर मैंने नहीं बेचा बैक्स अभी, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कल बेचा 24 पे आई बिलीव। सेफ मार्च का एग्जिट प्लान ये है, जिन लोगों ने लिया ना 40 पे, अगर ये 95 या 100 पे है तो वो लोग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट जरूर लें, ठीक है। हम डरते सिर्फ इसलिए हैं, मैं आप लोगों से डरता इसलिए हूँ कि होता क्या है, पब्लिक जो है जब कोइन के ऊपर जाता है, जब नीचे आता है जो बहुत ज़्यादा शोर पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब ये अच्छी प्रॉफिट में कोई कोइन चला जाए ना, आप लोग उसमें से टोटली एग्जिट हो जाएं,
ताकि हम वही पैसे लेके किसी और जगह पे चले जाए ना, किसी और कॉइन में एंट्री ले लें। पुडल के बारे में पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक ही बंदा पुडल के बारे में बस एक ही लिखी जा रहा है, पुडल 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 पुडल, 2 हो गए हैं। और आओ जी, पुडल वाले कितने हैं। वाइट बिट एक्सचेंज जो है वो भी पुडल को सपोर्ट कर रही है, और वो आपको V1 के अगेंस्ट जो है ना V2 दे रहे हैं। तो उनका कोई प्रोसीजर है, 2 दिन में डन हो जाए, 6 दिन में डन हो जाए, 10 दिन में डन हो जाए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और 5-5, 10-10 रुपए की जो चीज़ ली होती है ना, उसके बारे में ज़्यादा वरीड ना हुआ करें। सॉरी टू से दैट, ठीक है ना। जब एक चीज़ हमने ली है, मैंने कहा है यार चिप्स और सोडा मनी से बाय कर लो, इसको एंजॉय करो, दैट्स इट। तो दैट्स टू मच भी टॉक अबाउट। अगर हमने को लिया हम ना, बड़े बड़े जो हमारे ठीक हैं चीज़ें, उनके बारे में बात करते हैं यार। ये पुडल छुडल ये छोड़े इस बात को। हाँ, अगर आपने ज़्यादा पैसे से लिया हुआ है तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, उसको रखें। एक्सचेंजेस आपस में, पुडल जो है ना टीम के साथ एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, वो V1 को V2 में कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं, और V2 के प्राइस ठीक है। मे भी अगले हफ्ते हम लाइव कर रहे हैं और पता लगे जी पुडल भी दौड़ लगा गया सेफ मार्च की तरह, तो फिर किसी ने को बात नहीं करनी, किसी ने आगे अप्रिशिएट नहीं करना यार। ई क्लिप के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। बीप्रो जो है, VRA है, वी चेन, MTV, इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो पीछे रहेगी। सिंपल क्यों नहीं जाएगा। बीप्रो, रेव, सब के सब ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आज इनको छोड़ेंगे यार। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, इन सारी चीज़ों की मैं आंसर आपको दे चुका हूँ। मार्केट स्टेबल है, सो वी आर ओके, हम ओके हैं। एवरी वीक में एक दो वाह जी वाह। आज बाहर सर्दी है और नहीं भाजी, बहुत ठंडे बाहर। ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਲੀਪ ਪਾਈ ਸੀ, जैकेट पा के नहीं गए ऐसा। सर जी मैं तो बाहर निकला ही नहीं सुबह, बस थोड़ा सा निकला हूँ बाहर, घूम फिर के 1-2 काम तो करके वापस आ गया। तो जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं, ये सारे सबके सब अब जाने हैं। अगर ये सिर्फ डॉज कॉइन ने बहुत सारे पैसे रोके हुए हैं, अब इसको हम डंप करवाएं टेक्निकली, तो फिर देखना ये सारे सबके सब अपना अपना हिस्सा लेंगे मार्केट में से। हर एक प्रोजेक्ट मार्केट में से अपना हिस्सा लेगा, और ले रहे हैं जी। मलिक साहब फ्यूज़ भी, और मेरा पर्सनल टारगेट जो है मलिक साहब, मैं अभी फ्यूज़ को नहीं छेड़ने वाला। मैं भूल गया हूँ उसको। आई एम नॉट वरीड अबाउट फ्यूज़ जो है बिल्कुल यूनिस्वाप और पैनकेक स्वाप की तरह एक एक्सचेंज है। तो हो सकता है कि इस साल के एंड में फ्यूज़ हो सकता है 5 रुपए का भी हो गया हो मलिक साहब। तो अगर अभी हम वरीड हैं, हमने 10-12 सेंट में लिया है, तो 20-22 सेंट में पड़ा हुआ है, 25 सेंट में, अगर हम वरीड हैं तो ठीक है, हम बेच के प्रॉफिट उठा लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको भूल जाएं तो हो सकता है कि साल के एंड में फ्यूज़ भी $5 का हुआ हो, $10 का हुआ हो। यू नेवर नो, क्रिप्टो मार्केट इज क्रेजी राइट नाउ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में आगे में है, सो एनीथिंग कैन बी हैपन। अच्छा जी, डू यू अच्छा आप मुझे कुछ क्वेश्चन पढ़ने दें प्लीज़, क्योंकि बहुत नीचे बहुत सारे लोग माइंड भी करते हैं। नदीम भाई कैन बैक्स गो बैक टू 0.001। मुझे नहीं लग रहा बैक्स है कहाँ पे। 8 पे आया था, मैंने देखा है। आई थिंक कि 14 या 15 के रेंज में अगर आ जाए तो हम वहाँ पे ले सकते हैं। या टेक्निकल एनालिसिस अभी नहीं मैं कर सकता, मेरे पास ना मेरे कज़न आए हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो मैंने ये छोटी सी लाइव आप लोगों के लिए की थी कि लोगों मैं बचाना चाह रहा था कि यार डॉज में बहुत बड़ी एंट्रियां नहीं लेनी है आप लोगों ने। मैं ओपिनियन देना चाह रहा था मैं टेक्निकली डॉज को नीचे ले जाने के चक्कर में हूँ, ठीक है बैग्स अगर आप लोगों ने लेना है तो बैग देखें, ये चीज़ देखा करें। दिसंबर में, जनवरी में डॉज जिस प्राइस पे था, आज जिस प्राइस पे है, देखो कितने मतलब डिफरेंस है। तो इसी तरह 4-5 महीने जिन लोगों ने होल्ड किया उन्होंने बड़ा एंजॉय किया इस चीज़ को। मेरा एक और फ्रेंड है, मेरी नेबरहुड में ही है, उसने दिसंबर में मेरे कहने पे डॉज लिया था 0.0015 पे, मतलब 0.002 पे मैंने भी लिया था। वो बंदा 100 था, $1,00,000 5,000 का उसने लिया था। उसने 35,000 एक बार कैश करवाया, 50 एक बार किया, फिर 50 किया, और अभी भी उसके बाद थोड़े से डॉज पड़े हुए। तो वो टाइम था लेने का। तो
ये टाइम इसको नहीं, अभी बैक्स लेके होल्ड कर लें, डेंट थोड़ा सा लेके होल्ड कर लें, एमटीवी लेके होल्ड कर लें, इस तरह की चीज़ें लें जो अगले 1-2 महीने में 3 महीने में आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट दे। मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि लोग 1 महीने बाद घबरा जाते हैं। अपनी बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने 5 सेंट में डोज बेच दिया था सारा एक बार, 5 सेंट में। और मेरे पास बड़ा अच्छा बैग था, डोज का मोटा बैग था, तो मैं समझता था कि ये डन हो गया। तो उसके बाद जब मैंने बेचा तो ये टेस्ला भाई बीच में आ गए, ईलान साहब, उन्होंने जब इसको पुश किया फिर क्या हुआ। अच्छा, एनी थॉट्स ऑन द ग्राफ? यार जीआरटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, वही $40 से लेकर $60 की रेंज में मतलब जा रहा है। तो अगर आपके पास है, यू शुड कीप इट, हौसले के साथ रखें। जीआरटी वापस जाएगा $3 पे, मुझे ये लग रहा है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट मुझे लग रहे हैं ना कि बिल्कुल एज पे और क्लिफ पे पड़े हुए हैं, मतलब शूट करने वाले हैं जस्ट लाइक अ रॉकेट, वो मुझे बहुत लग रहा है कि डेंट के बाद ETN है, और आई कैन से VRA भी कह सकते हैं हम। VRA भी जो है बहुत एक कॉर्नर पे आया हुआ है। लेकिन आप लोग ना बाय करें, आप लोगों के पास जो पहले हैं, थोड़ा सा एक हफ्ता अगला नेक्स्ट वीक बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें सारी मोस्टली हमारे कॉइन ऊपर जाएंगे। उससे अगले वीक जो है ना, फिर मैं 2 प्रोजेक्ट नए दूंगा आपको इंशाल्लाह, उनमें हम बहुत पैसे बनाएंगे। पहले मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि जिनमें हम लोग ऑलरेडी हैं, 1 by 1 इनमें हम प्रॉफिट लेके निकलें, देन वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू। और कुछ, व्हाट इज द नेक्स्ट एथीरियम? नेक्स्ट एथीरियम तो ऑलरेडी बन गए हैं कितने सारे, मैटिक भी बन गया हुआ है। नेक्स्ट एथीरियम क्या नाम है उसका, मेरा फ़ोन ना बंद हो जाए। ADA नेक्स्ट एथीरियम बन गया हुआ है। कितने ही बन गए मतलब नेक्स्ट एथीरियम, सब लोगों ने अपने अपना नेटवर्क लॉन्च कर दिया हुआ। शिबा के बारे में यार क्या कह सकते हैं, शिबा भी रिस्की टाइप ही है। आई डोंट नो, उसने ट्वीट किया और डिलीट कर दिए। इलॉन मस्क ने को ट्वीट की थी कि आई लाइक शिबा पपी, तो वो जैसे उसने ट्वीट की उसके बाद वो लोग तो जनाब लोग तो पागल हो गए। अच्छा, ये भाई लिख रहा है लंबा सारा करके ना, TKY, यस, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू, चाइना का प्रोजेक्ट है। अब जैसे ही आप जितने लंबा आपने TKY लिखा है ना, जैसे ही इसको अगले वीक में पंप लगना है ना, प्लीज आप सेल कर देना, ठीक है ब्रो। पुंडी एक्स, शुड आई वेट टू बाय बैग्स? इट्स या अभी थोड़ा सा वेट कर लें बैग्स का। 2-4 दिन पहले कहा गया था आपको, बार बार मैं ग्रुप में देता रहा हूँ, 5 दिन पहले बैग्स भी ले लो ले लो ले लो। पिछले 10 दिन से मैं कह रहा था। ESS वाले जो हैं हौसला करें, बेचेंगे तो पछताएंगे, मैं सिंपल कह रहा हूँ। अभी आप कोई भी कॉइन एट दिस पॉइंट, जितने हमने अप्रैल के महीने में कॉइन लिए थे ना, उनमें से कोई भी कॉइन आप ब्रोक इवन में, मतलब बराबर पे या थोड़े से लॉस में अगर आप बेचेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। जितनी आपका प्रोफाइल है, अगर उसमें 10 कॉइन है, वही बेचो जो प्रॉफिट में जा रहा है। दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है। मैंने कल तो आपको बताया, मेरे जितने भी आपके साथ ही मैंने लिए हुए हैं सारे, सबके सब पड़े हुए हैं इसमें। तो कल थोड़ा सा मैंने बैग्स बेचा, और एक और था मेरे पास वो मैंने ग्रुप में नहीं दिया हुआ था, मैंने बहुत देर से लिया हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो मैंने दिसंबर से लिया हुआ है। लेस देन 10 सेंट लगा लें, AION, मतलब मैंने दिसंबर से लिया हुआ है, बहुत पहले का 5 महीने हो गए लिया हुआ है। और वो मुझे पता, मैंने छोड़ दिया हुआ था, भूल गया हुआ था उसको। मतलब एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। और कल मैं सुबह जब उठा हूँ सो के, तो मैं देखा वो 60 सेंट पे हुआ। मैं कहा तेरी, तो मैंने 60 सेंट पे उसको थोड़ा सा बेचा। फिर कल रात को लेट नाइट वो 67 सेंट पे गया, लिया मैंने वही 10 सेंट से नीचे लिया हुआ था। ये क्या जी, DO, यार ये पता नहीं क्या है, ये छोटा करके लिख लो। मैंने फिर उसको बेच के, मैं तो जेड़ा भी मेरा प्रोजेक्ट इस टाइम प्रॉफिट में आ रहा है ना, मैं उनको बेच के क्या ले रहा हूँ, मोस्टली पैसे मेरे जो है ना इस वक्त डेंट में जा रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या ओपिनियन आ गया है? हाँ यार, सेफ मार्स, यस सॉरी, सेफ मार्स की बात करते हैं।
ओपिनियन क्या देना है? ओपिनियन तो आप इस वक्त किसी भी ये जो मार्केट के हालात हुए हैं ना, जो ये है ना मिमी कॉइन जो है, मीम कॉइन, शिट कॉइन, इनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं तो कहाँ से उठा के कहाँ से चीज़ को लेके जा रहे हैं। अगर तो वही बात करूंगा जो मैं करता हूं। अगर तो जितने भी क्राई बेबीज हैं, सॉरी टू से दैट, सेफ मार्स को बेच दो। जो क्राई बेबीज हैं, तो जो हौसला करने वाले मजबूत लोग हैं, थोड़ा आधा आधा बेच लो, आधा आधा रख लो। हो सकता है ये भी शिबा की तरह, ये सेफ मून की तरह बहुत बड़ी दौड़ लगा दे, तो फिर हम पछताएं ना। अंडरस्टैंड? अगर तो बहुत सारे लोगों ने, 500 लोगों ने ग्रुप में आके मुझे क्रिटिसाइज करना है ना, को मेरे ऊपर ब्लेम डालना है कि नदीम भाई सेफ मार्स 100 पे गया था, आपने कहा हमने नहीं बेचा। मतलब मुझे टिकटॉक पे लोग बड़ी बड़ी, मतलब वो, अभी मैं लफ्ज़ नहीं कहना नहीं चाह रहा, बड़े बड़े मतलब जाहिल तरीके से आगे कमेंट करते हैं कि यू शुड लेट अस सेल इट। मैंने नहीं बेचा, तुम्हारी वजह से नहीं बेचा, वो प्रॉफिट में गया था, अब नुकसान में आ गया। मतलब अगर तो मुझे ऐसी किसी ने बात करनी है तो हम सब लोग अभी प्रॉफिट में हैं, जस्ट टेक द मनी। सेफ मार्स हमने लिया था 40 पे, 100 के करीब चला गया, तो मतलब टेक द मनी। कोई कह रहा है मैं 100% प्रॉफिट में हूँ, कोई कह रहा है 150%। अगर तो मुझे ये आके कहना तो भाई सारे बेच दो, ठीक है। अगर तो एक एज ए रियल इन्वेस्टर, जिसे कहते हैं कि अक्लमंदी का मुजाहरा करना है थोड़ा सा आपने, तो भाई इसमें से अपने असल रकम निकाल लो, आधा बेच लो, और बाकी चुप करके ना अपने प्रोफाइल में पड़ा रहने दो थोड़े दिन के लिए। क्योंकि 23 को इन्होंने वो जो करना है कि ना, वो लकी ड्रॉ को है टेस्ला गाड़ी के बारे में, ठीक है। और मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था, इन्होंने कहा है कि आप लोग देखिए, एक बंदे का आया जी, अली कह रहा है जी ही इज 300% प्रॉफिट ऑन सेफ मार्स, तो हमें फिर भी टिकटॉक पे गालियां पड़ रही होती कमेंट में आके। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं जवाब नहीं देता, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बंदा डिजर्व ही नहीं करता कि मैं अपना फ्री नॉलेज इसको ट्रांसफर करूँ, चल ब्लॉक। तो हाँ जी, मैं सेफ मार्स के बारे में बात कर रहा हूँ। somebody say he is 200% प्रॉफिट, तो यार अमीन आधा आधा बेच लें, लेट्स प्ले विद हैफ, ठीक है। मैं समटाइम मैं गुस्से में ग्रुप में मैसेज कर देता होता हूँ कि यार ये कॉइन 50% प्रॉफिट हो गया, बेचो। वो इसलिए कि लोग यार तंग बड़ा करते हैं। आई मीन तंग नहीं करते, वो एक ही बंदा, आई मीन आप लोग समझ रहे हैं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ ना ग्रुप के अंदर, एक बंदा कह रहा है जी ही इज अप 400% ऑन सेफ मार्स, क्या बात है, ज़बरदस्त यार। पता नहीं मैं भी 400% प्रॉफिट में आ गया हूँ फिर, अगर आप प्रॉफिट में हो तो। अच्छा, मैं प्राइस भी नहीं देख रहा। मुझे आप लोग, अब कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब मैं लाइव पे आता हूँ और लोग कॉइन के बारे में पूछते हैं और मैं इधर से पूछ रहा होता हूँ आप लोगों से, यार क्या प्राइस चल रहे हैं उसके, इसका क्या मतलब है? व्हाट विल एलन भाई से, आई डोंट नो। इसका मतलब ये है कि वरीड ना हुआ करें। महबूब भाई 250% प्लस हैं। हमें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी थी जब मैंने कहा था कि OMG मेरा लवली फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो जब वो $6 से $3 पे गया था ना, तो लोगों ने वट्टे मारे थे मुझे। पत्थर जो होता है ना, वो पत्थर कहते हैं उसको, एक आसान सा लफ्ज़ है, वो इतना ज़ोर से लगता नहीं है, वट्टा ज़्यादा ज़ोर से लगता है। लोगों ने मुझे कहा था कि नदीम भाई आप तो बड़े फनकार बन रहे थे कि आपका बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट है। टिकटॉक पे बड़े लोगों ने कमेंट किए कि आप तो बड़े विल यू सेल सेफ मार्स एट दिस पॉइंट। मैंने 25% अपना सेल किया है। मंच भाई का क्वेश्चन आया था, 25% मैंने भी सेल किया, और कुछ मैंने आज सुबह भी सेल किया था। सेव मार्स 108 इंटरेस्ट वॉलेट, वाओ ज़बरदस्त यार। तो हम लोग तो बड़ी अच्छी प्रॉफिट में जा रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड हैं। थैंक यू अल्लाह मियाँ जी। और पता क्या, जब भी बेचना है ना सेफ मार्स, कहना है थैंक गॉड, थैंक यू अल्लाह मियाँ जी, और उसके बाद आपने दिल में कहना है लव यू सेफ मार्स, और ट्विटर पे पोस्ट कर देना है। और अच्छा
हाँ तो यार वो मतलब OMG के साथ जो हुआ हमें पता है, और हमने वही OMG $3 से 14, 15, $16 पे जाते हुए भी देखा। इस तरह कितने ही प्रोजेक्ट हैं। अब सारी मार्केट ठीक है, सिर्फ अपनी टर्न का वेट करें। जैसे आपका कोई अच्छी प्रॉफिट में जाए, टेक मनी, पुट समवेयर एल्स। तो मैं तो यही कर रहा हूँ, मेरा जो भी कोइन ऊपर जा रहा है मैं उसको बेच रहा हूँ, बेच के मैं एंट्री लिए जा रहा हूँ। थैंक यू उसमें डेंट में, बिकॉज टेल कोइन ने किया है जी। नेहा का तो फेवरेट कोइन हो गया ना OMG। टेल कोइन ने किया है 0.06 पे उसने बॉटम बनाया था, और वहाँ से ही गया 5 पे, ऑलमोस्ट लेट्स से 800%। ठीक है, जो भी उसका ऑल टाइम था वहाँ से जब भी बाउंस बैक हुआ ना, 800% उसने किया है 8-9 दिन के अंदर टेल ने। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ मूव फ्रॉम डेंट, इसलिए मैं अपनी मोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है डेंट में कर रहा हूँ। बाकी ये सेव मार्स में भी थोड़े से लिए हुए हैं, थोड़ा सा शिबा तो बेच दिया हुआ है। WTC में मेरे अच्छे खासे पैसे हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ कि ओवर $3 जाए तो मैं इसको बेचूँ। नदीम रीड, अच्छा यार ये एक आया ANKR। यार ANKR, उस दिन तो आपने मुझसे पूछा था कि नदीम भाई कैसा प्रोजेक्ट है, मैंने कहा था अच्छा प्रोजेक्ट है, ले लो, होल्ड करो, इट विल गिव यू मनी। तो आपने कितने सारे येलो निशान बना के भेज दिए हैं। सोटी एंड रीफ दोनों अच्छे प्रोजेक्ट हैं, दे विल मूव विद द मार्केट, मतलब इनमें कोई डाउट नहीं है दोनों में, ना सोटी और रीफ दोनों में। अच्छा अभी मेरे कज़न आए, मेरे शेख साहब रिजवान साहब, ये बिजनेस ओनर हैं यहाँ पे, इनके कुछ 3-4 कन्वीनियंस स्टोर हैं हमारे टाउन में, और आजकल इनको भी क्रिप्टो का भूत सवार हुआ है। इनको मैंने XRP लेके दिया था 11 सेंट में, शेख साहब रखा हुआ, भेज दिया शेख साहब ने। शेख साहब कितने पैसे बनाए थे उसमें से? 175 को भेजा। आपने कुछ अच्छे पैसे बनाए थे उसमें? 1.5 लाख। इधर नहीं बताना। शेख साहब ने लिया था, मैं इनके स्टोर पे जाता हूँ कभी कभी ना। और एक मिनट ठहर जो यार, स्टोरी सुना रहा हूँ। जब मैंने कभी पाकिस्तान पैसे भेजना होता है ना क्विकली, तो मैं इनको कॉल करता हूँ, रिजवान भाई थोड़े से पैसे भेज के ना, तो पाकिस्तान, तो मैं आ रहा हूँ नंबर रसीद कलेक्ट करने। तो एक दिन मैं गया तो इन्होंने मुझे कहा ना कि इन्होंने मुझे कहा कि नदीम भाई क्या चल रहा है। मैं कहा यार ये XRP है, ले लो, 12-13 सेंट पे है, ठीक ठाक ले लो। इन्होंने ठीक ठाक पैसे लगा दिया उसमें, इस बंदे ने बेचा ही नहीं। इन्होंने रिसेंटली बेचा बड़े अच्छे पैसे बना के। इन्होंने 175 पे 170 पे बेचा, 175 पे बेचा। मैं तो उससे पहले ही बेच चुका था काफ़ी सारा। कैन यू टेल अस अबाउट एथीरियम? वो आप एथीरियम अगर है तो रखें। एथीरियम इज डूइंग वेरी गुड एंड इट विल बी कीप गोइंग अप, ये जाता रहेगा, इट विल कीप गोइंग अप। तो एथीरियम की बजाय आप लोग नीचे से कोई और प्रोजेक्ट क्यों नहीं पकड़ते कि जिसमें आप लोग मैथ किया करें ना। अगर एथीरियम 4,000 रुपये अभी, तो अगले 2 महीने में 6,000 रुपये हो जाएगा, तो यू कैन मेक 50%। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसमें आपको 200% हो सकता है, क्यों ना आप 200% वाले में इन्वेस्ट करें जाके। डोज के बारे में बड़ी लंबी बात हो गई यार, अब आने दो इलान को, देखो क्या कहता है वो। मैं तो दुआ मांग रहा हूँ अभी वो इसको एक वापस लेके जाए 72-73 सेंट पे दोबारा, फिर मैं वहाँ से और शॉर्ट करूँगा इसको, मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा आज। यार इन्वेस्टर जो है ना वो बहुत सारे इसमें से निकल चुके हैं बड़े बड़े, अब ये जनरल पब्लिक ने होल्ड किया हुआ है। और बाकी सब भी वही वी आर ऑन द सेम पेज। जो हमारी दो पिछली लाइव में जिस पेज पे थे ना, वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज। मार्केट स्टेबल है, मार्केट बहुत हार्ट है, 1 बाय 1 सारे प्रोजेक्ट पंप होते जा रहे हैं। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है, जो आपने होल्ड किया हुआ है, अच्छे पैसों में जाए, यू शुड टेक अ प्रॉफिट, टेक द प्रॉफिट, डोंट कीप द USDT। मार्केट बहुत गर्म है, वो USDT का कुछ और लें जाके, मतलब बढ़ते चलें। कहते हैं मुजाहिदो बढ़ते चलो। बीप्रो के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं ब्रदर आप? आई एम स्टिल होल्डिंग ऑल माई बीप्रो एंड मुझे बहुत अच्छी तरह बिलीव है कि बीप्रो विल गो अ लॉट हायर, अ लॉट। ये ऑनलाइन गेमें शेमें बनाते हैं, इनका बड़ा बिजनेस है, चल गए हैं अब ये। तो मैं तो बीप्रो को तब इन्वेस्ट किया था जब लोग कहते थे कि यार ये डिस्पोजेबल प्रोजेक्ट, मनी डालनी इसमें, मैंने तो तब से इस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो अभी तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, बीप्रो हो गया, VRA हो गया। मैं कभी अपना ट्विटर दिखाऊं ना आपको,
तो मैं इन लोगों को मैं बैक्स को तब से सपोर्ट कर रहा हूँ जब सारी दुनिया ने बैक्स छोड़ दिया था। 100 रुपये के 1 मिलियन हो गए थे, मैं तो तब भी उसको सपोर्ट करता था। विप्रो को मैं तब सपोर्ट करता था जब इसका मार्केटिंग कैप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख था, सिर्फ 5 लाख। अभी पता नहीं 100 मिलियन के करीब पहुंच गया। मतलब मैंने इसके जो है ना फंडामेंटल्स मुझे पता थे, मुझे पता था कि इसके पीछे टीम है, ये काम कर रहे हैं, बंदे भी जीनियस लग रहे हैं और एजुकेटेड लोग लग रहे हैं और इनकी डिग्रियां भी ठीक हैं, जाली नहीं है, इनकी पार्टनरशिपें भी कर रहे हैं छोटी मोटी, वो दे डू इट। इसलिए मैं विप्रो के साथ जुड़ा रहा हूँ। 0.0002 मैं तब से विप्रो के साथ लगा रहा हूँ। इज बैक्स एज गुड एज डेंट फॉर प्रॉफिट। जी बिल्कुल, लेकिन मंज भाई अभी बैक्स जो है ना पंप हुआ है। आप अगला जब बैक्स का ड्रॉप आएगा ना, आप उसमें एंटर होना। बैक्स ने ऑलरेडी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। जो प्रीवियस अभी इसका ऑल टाइम हाई था वो था 18, तो ये अभी रिसेंटली 28 पे भी गया है 28 27 पे। तो आई थिंक कि हमें बैट में थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया हुआ, थोड़ा सा समझ लिया करें। तो डेंट जो है इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया, तो आई थिंक बेटर जो है ना अभी डेंट रहेगा। सेम मार्क के बारे में एक बंदे ने ये भेजा, दीप ने भेजा कुछ आंसू बना के। भाई क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? बेच तो नहीं दिया कहीं पहले ही जब ये नीचे गया था? ब्रो आई सेल डॉज कॉइन। यार ठीक है, दैट प्रॉफिट लें। इफ यू आर इन डॉज कॉइन जस्ट मस्ट टेक द प्रॉफिट। अभी थोड़ा वेट कर लो ना उसकी, वो आने दो इलान को, उस पर अपना पता नहीं कहाँ भी उसने लाइव आना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। इलान भाई को आने दो, वो देखते हैं क्या आता है। जब इलान भाई आपके आएंगे, वो अगर तब डॉज को पंप लगेगा तो आई विल डेफिनेटली डू मोर शॉर्ट। नाइस पिक। MTV बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रिसेंटली उसकी स्टेकिंग खत्म हुई है, इसलिए उसके प्राइस जो है ना एक रेंज में चल रहे हैं, तो इट्स नॉट बैड थिंग। MTV जो है ना, ये अगर कुछ लोगों को मैंने जब उस दिन जो ओपिनियन दिया था वो यही कहा था कि यार MTV हम अगर वो लोग लें जिनमें थोड़ा सा हौसला है, पेशेंस है। जेवी भाई बहुत शुक्रिया यार, जिनमें थोड़ा सा हौसला है। और इसकी मैंने प्रेडिक्शन भी दी हुई है MTV की 25 सेंट बिफोर दिसंबर 31। तो वो एम नहीं दी, सोच समझ के दी है, लेकिन दिसंबर 21 तक रोकेगा कौन आप में से? बस इस तरह करें ना कि अगर आप कहीं से $100 बनाते हैं ना, तो मतलब $15 MTV में डाल दें लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, $15 उसमें डाल दें बैक्स में लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। दैट्स इट। बाकी दूसरे पैसों से आप अपनी ट्रेडिंग करते रहें। XDC बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस चीज़ के बारे में मुझे पता होता है मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, जिसका मुझे नहीं पता मैं कह देता हूँ यार इसके बारे में मुझे नहीं पता। एथीरियम क्लासिक को जिन लोगों ने नहीं बेचा 170 पे, मैंने ग्रुप में कहा था जब ये 170 160 में गया था, मैंने कहा था, बल्कि यहाँ पे शेख साहब मौजूद होंगे, उनको भी मैंने कहा था कि यू मस्ट टेक ए प्रॉफिट, मस्ट। तो मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, कहीं से पुराना चल रहा था, पता नहीं एथीरियम क्लासिक को $5-6 का लिया हुआ था। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए थे एक दिन, जब मैंने एथीरियम क्लासिक के $4.89 का लिया था मैंने। तो रिसेंटली मैंने 125 पे ही बेचा था, 150 पे भी, 169 पे भी बेचा था। तो एथीरियम क्लासिक जो है ना, जिनके पास है वो बेचे ना, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एथीरियम ऊपर जा रहा है, तो एथीरियम क्लासिक उसके पीछे जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। बैक्स को हम अगली डिप में बाय करेंगे। आई बिलीव कि अगली डिप जो है 18 या 15 पे आएगी। ओके, $100 फॉर MTV, $200 फॉर बैक्स, 1 ईयर। ओके ब्रो, ज़बरदस्त, गुड प्लान। $100 जो है आप $5,000 कैश करवाओगे, और 200 जो है उसको भी 300 में 10,000 बन जाएगा इंशाल्लाह। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें रखते हैं उनको हम देखते नहीं हैं बार बार। ठीक है जी, चलें यार, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है डॉज के बारे में कि मैं वेट कर रहा हूँ, पर ईलान थोड़ा सा आता है, हो सकता है जब ईलान आए को बात करे, कोई और नवी कोई हमें को पब्लिक को दिखाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा पंप हो। लेकिन आप लोगों ने बड़ा हाइप में इसमें जाना नहीं है।
अगर कोई जाएगा तो मुझसे नहीं पूछना बाद में, ठीक है। VRA यू शुड मस्ट होल्ड VRA इट रेडी टू ब्लास्ट। मेरा ख्याल है कि मंडे से VRA की मूव शुरू हो जाएगी, मैंने भी लिया हुआ VRA। और कौन क्या रही, बहुत सारे यार क्वेश्चन अब इतने रीड नहीं होते ना जितने आप कर देते हो। अब मतलब 1200 बंदे अगर ऑनलाइन होंगे तो किस किस को पकड़ूंगा मैं। BCD प्लीज, BCD में से प्रॉफिट लें, क्यों नहीं लिया आपने यार। रेड कॉइन का मैं नहीं कुछ कह सकता अभी, है तो ये भी मेरा ख्याल है ऑनलाइन कोई गेमिंग शेमिंग का और कोई टिपिंग शिपिंग का प्लेटफॉर्म है। आई रिमेंबर हिम। सोटे वाले ना बेचें, सोटे वाले और लें, कहीं से कोई प्रॉफिट बनती है ना, जिन जिन के पास सोटा है उनको बता दूं, अगर आपने कहीं से $100 बनाया ना, यू मस्ट एंटर $10 इन सोटा। एवरेज कम करो उसकी। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मोहसिन भाई और बस आप खुश हो गए हैं, अब लाइव कर दी है। जेवी थैंक यू। जेवी भाई जो है ना कनाडा में हैं, ये हमारे पंजाबी रैपर हैं, बड़े तबाही के इनके सॉन्ग होते हैं, और ये न्यूयॉर्क में भी आ रहे हैं अपनी शूटिंग करने के लिए, फिर इनसे करनी मुलाकात। जेवी साहब को हम प्रमोट करते हैं जी, इनको हमारा सारा ग्रुप जो है इनको जेवी ऑफिशियल को प्रमोट करता है जी। जेवी ऑफिशियल ने गाने बनाने हैं मूसे वाले के मुकाबले में बहुत जल्द, थोड़ा टाइम दो इसको बस। जेवी में बहुत टैलेंट है। चलो जी ठीक है। टिप फॉर क्या कह रहे हैं आप, टिप फॉर बेनेंस प्रोजेक्ट। यार टिप दे तो दी है, अभी जो हैं हमारे पास उन्हीं का वेट करें थोड़ा सा ये वाला वीक। मोस्टली जब इस वीक में आप लोग पैसे बनाते जाएंगे, हौसला करना है उनको, USDT में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह, कल वाला संडे नहीं, अगले संडे को इंशाल्लाह मैं मार्केट की सारी सूरत हाल देख के 2 प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करूंगा ज़रूर। मैं आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट, और अच्छे ही लेके आएंगे जिनमें हम लोग क्विक अंदर जाएंगे, पैसे बनाएंगे। 1-2 वीक में हम अच्छे पैसे बना के गुड मनी, फिर आगे। लव यू फ्रॉम सिडनी, थैंक यू वेरी मच। जेवी थैंक यू यार, बहुत सारे भेज दिए हमने। टर्टल नदीम भाई शाह। टिप फॉर द डे, टिप फॉर द डे, टिप फॉर द डे, टिप फॉर द डे। डॉज की हाइप के अंदर नहीं जाना। आई बिलीव कि ये डंप होगा। यस, लोग जो मर्जी कहते फिर, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया हुआ। थैंक यू लोगों, अच्छा लगा पीछे। चलो, लव यू फ्रॉम इंग्लैंड, थैंक यू वेरी मच। टिप फॉर शिबा। यार शिबा रिस्की है, नहीं $10-20 का ले लो, भी काफ़ी ऊपर चला गया है शिबा तो। लोगों ने 500 से, अभी जाहिद भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता नंबर्स बताना लाइव के ऊपर। जाहिद भाई ने बता दिया कि $500 से उन्होंने $1 लाख शिबा में ही ऑलरेडी मेड इट। सो अगर अभी आपने लेना है तो प्लीज बी केयरफुल। यस, I'm suggesting, I'm not suggesting, I already sold my नेहा, मैं कह चुका हूं, मैंने अपना डोज कॉइन जो है 72 में कर दिया था उसका काम तमाम, और 70 सेंट में मैंने उसको शॉर्ट किया हुआ है। मैंने वहां से उसको किया हुआ है कि ये नीचे जाएगा, तो देखते हैं कि मैं कहां तक राइट हूं कहां तक रॉन्ग हूं। 72 सेंट से मैं उसको शॉर्ट किया हुआ, 64 सेंट पे जा रहा है। अब देखते हैं जी ईलान भाई आगे कितना किसको पुश कर सकते हैं। I will also sell then. Yes, you should take your profit, otherwise it's gonna get drop. वेट कर लें डॉज का, उसका प्रोग्राम शुरू होगा शायद, उसमें कोई मैजिक वर्ड वो बोले तो डॉज दोबारा फिर 74 73 पे सेल कर चला जाए, वहाँ पे निकल जाना, उसमें से री एंटर हो जाएंगे। 2-3 वीक उसको टाइम देना है, री एंटर हो जाएंगे हम। नहीं 70 कैनेडियन पे होगा भाई, अमेरिकन में 65 पे है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन सामने है मेरी। चलें, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। सो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं जो है ना डेंट जो है ना उसमें अपनी बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो कोई ऐसा एक डेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि सिर्फ मेरे उसमें इन्वेस्ट करने से वो ऊपर चला जाए। उसका मेरा ख्याल है $400-500 मिलियन का वॉल्यूम है एक दिन का। हैविली इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से बड़ी अच्छी प्रॉफिट देगा। ठीक है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं इस वीक में हम एक बार फिर अपडेट करेंगे, होपफुली टुडे सैटरडे
संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे को शाम को एक और लाइव करेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को 5 PM अपडेट करके दूंगा, कर दिया ऑलरेडी अपडेट। अगर कुछ लोग समझते ना कि डेंट इज ड्रॉपिंग, तो उसमें टेंशन ना लें, हेडेक ना लें। ड्रॉप हो रहा है तो जिसने नहीं लिया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो और लें, और जिन्होंने लिया हुआ अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा और ऐड कर लें, दैट्स इट, सिंपल। अब मेरे कुछ कजन्स आए हुए हैं, सो लेट मी गो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी लाइव पे वेंसडे को 5 PM, ठीक है जी, न्यूयॉर्क टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, बी केयरफुल विद द डॉज जी, थैंक यू। अभी एक बंदा कह रहा था कि मैंने किसी का हेयर स्टाइल कॉपी किया, मैं खैर है थोड़ी बहुत चोरी वोरी कर लेनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।